और मुझे टेक्निकल एजुकेशन देते हुए 55 ईयर हो चुके हैं। मतलब आपने लखपति का स्टॉप लिया ही नहीं, सीधा मिलियनेयर। और ये करके अभी ये पूरा आपने जो डिजिटल कंटेंट बनाया और इसकी मदद से अभी रेवेन्यू कितना क्लॉक किया है बिटिया का? इस साल मेरा अमेजिंग। 25 लाख से ऊपर जाएगा। अभी मैं उस पर उतना कंसिडर किया, नहीं तो वो आराम से 1 करोड़ रुपए कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका दिल, दिमाग, नीयत सही हो तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अगले व्यक्तित्व से मैं आपको मिलाने वाला हूं, जिस शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि 55 साल की उम्र में, सालों का टेक्निकल एक्सपीरियंस रहने के बाद भी एक व्यक्ति को अपने आप को ऑनलाइन लाना फ्रॉम एन ऑफलाइन वर्ल्ड इज नॉट सो इजी। लेकिन इन्होंने कर दिखाया है। सिर्फ अपने आप को डिजिटल नहीं बनाया, डिजिटली लोगों को एजुकेट भी करना शुरू कर दिया है। 55 साल की उम्र में इन्होंने अपने लिए 10 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू क्रिएट कर लिया है। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। इन्होंने कितने पैसे कमाए, कैसे कमाए, क्या सीखा, क्या किया। आइए जानते हैं इनकी माइंड ब्लोइंग स्टोरी इन्हीं से। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल मिलियनेयर बीटी आगाशे साहब का। नमस्ते सर बीटी आगाशे नमस्ते। साहब। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेकंड इंटरव्यू कर रहा हूं आपके साथ। जी सर। पहली बार रचयिता के लिए और जी। आज मिलियनेयर। मतलब आपने लखपति का स्टॉप लिया ही नहीं, सीधा मिलियनेयर। जी। अमेजिंग। आगाशे साहब प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, आप कहां से हैं, क्या करते हैं, ताकि सब लोग आपको पहचान लें। सर, माई सेल्फ बीटी आगा से। आई एम डायरेक्टर ऑफ आगा से ग्रुप ऑफ ITI। मैं राय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहता हूँ। जी। और मुझे टेक्निकल एजुकेशन देते हुए 55 ईयर हो चुके हैं। एट प्रेजेंट मेरी उम्र 74 ईयर रनिंग है। और मैं आज भी 22 घंटे काम करता हूँ। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ। इस बीच में क्लासेस भी लेता हूँ। और उसके बाद में रात में बैठकर सुबह तक क्लासे अपना वीडियो बनाते रहता हूँ। और फिर सुबह 1 डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट ले लेता हूँ। फिर नहा धो के तैयार होके फिर ऑफिस में आके बैठ जाता हूँ। इस तरह से लगातार मैं काम करते रहता हूँ। क्योंकि मेरे पास, मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन में अब समय बहुत कम बचा है। तो इसमें मैं इस देश को क्या दे सकता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि जब मेरा प्रधानमंत्री नहीं सोता, वो लगातार काम कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है कि वो काम कर रहा है सिर्फ इस देश के लिए। तो मैं भी इस देश के लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए आपको। सल्यूट। नहीं सर, आपको नमस्ते। आपकी दया दृष्टि से सब हुआ। मैं कण मात्र भी नहीं हूं आकाशे साहब आपके सामने। आप 74 साल, मैं 55 साल की उम्र, 55 साल की उम्र कर रहा हूं। 55 साल का तो आपका अनुभव है। जी। उम्र आपकी 74 साल है। 74 की एज में आप इतने एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, इतने असरदार हैं और इतने इंस्पायरिंग हैं कि अगर उस उम्र में मैं आपकी तरह एक दिन भी जी पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। इट्स अमेजिंग सर, इट्स अमेजिंग। आपको सलाम, सल्यूट। यू आर अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब कमाल है। आकाशी साहब जो आप कर रहे हो ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे की जो सोच है, अगर वो सोच ना हो तो एक इंसान ये कर ही नहीं सकता। तो ये 100% आपके अंदर से आ रहा है और ये आपकी मिट्टी है। तो जिस मिट्टी से आप बने हो ना, ये उसकी मजबूती है, वरना ये आम बात नहीं है। एंड आई कैन गेस दैट। इट्स अमेजिंग सर, इट्स अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू सर। सर प्लीज एनलाइटन अस, हमें बताइए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग क्यों किया,
कैसे इम्प्लीमेंट किया, और आज जो आप रेवेन्यू हमें बताइए कि एग्जैक्टली आपने कितना किया है, ताकि मतलब हमारे जैसे जो नए लोग हैं वो ये समझ सके कि आकाशे साहब ने कर दिया तो हम तो कर ही सकते हैं। प्लीज हमें गाइड कीजिए सर। सर, मैंने आपको कोर्स लेने के बाद में करीब इसको मोबाइल पर ही मैंने चलाया था, सीखा। उसके बाद मेरे मन में आया कि मेरे वैसे भी खुद की लिखी हुई 150 से अधिक टेक्निकल बुक्स है। ओके। अब चूंकि वक्त बदला, दुनिया डिजिटल की आई, मैंने आईटीआई और बाकी चीज़ों के लिए तो बहुत सारी किताबें लिखी थी, लेकिन मेरी दिली इच्छा थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के लिए कुछ कर पाऊँ। पहले ओके। पॉलिटेक्निक करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मेरा वो सपना अधूरा रह गया, नहीं लिख पाया किताबें। कि कुछ आईटीआई में, मेरा आईटीआई रन करता हूँ, तो आईटीआई में उलझा दी गवर्नमेंट ने। उससे काफ़ी परेशान रहा मैं कई सालों तक। फिर अभी आपसे कोर्स लेने के बाद में फिर मैंने देखा कि मैं अब वो छोड़ा, वो दुनिया मतलब जिसे प्रिंट मीडिया, अब मैंने सोचा डिजिटल फॉर्मेट में क्यों ना तैयार किया जाए। वाओ। तो मैंने अभी आईटीआई पर ही काम कर रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए कर लिया, और फिटर ट्रेड मैकेनिकल ब्रांच है, हम्म। तो उसमें कंप्लीट कर लिया। ट्रेड थ्योरी जो सिलेबस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पूरा देश भर में एक ही रहता है सिलेबस। जी। तो उसमें ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और WCS कहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, यानी जी। वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक प्रकार। तो इसके ऊपर में पूरे मैंने वीडियो कंटेंट बना लिए, और वो पूरा 3D एनिमेशन के साथ। इस प्रकार का अभी पूरे देश में किसी के पास नहीं है। न किसी आईआईटी के पास है, न किसी एनआईटी के पास है, न किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी के पास नहीं। मैंने बना लिया। इसके पीछे कारण था कि कोरोना के बाद से लोगों का पढ़ने का रुझान खत्म हो गया। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, जहां भी एडमिशन लेते हैं, चाहे कहीं भी हो, वो सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए उनको। हम्म। और मैं बेरोजगार हूँ बोल के चिल्लाना, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए जहाँ फोकट के पैसा खाने को मिले। और सरकारी नौकरी मतलब होता है फोकट छाप तनख्वाह पाना। सही। मैं छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर एक भूपेश बघेल था, उसमें कांग्रेसी, उसने तो सीधा सीधा इतनी छुट्टी दे दी। 365 दिन से 110 दिन काम करना है, और 365 दिन की तनख्वाह लेना है। तो लोग उसी का ख्वाब देखते हैं कि हमको बस सरकारी नौकरी मिल जाए, मजे से कर। और इतने आसान नहीं सरकारी नौकरी मिलना, क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं। तो मैंने फिर सिखाने के लिए, जब उनका मूड नहीं है, ये सीखने की इच्छा नहीं है, क्या किया जाए, फिर ये डिजिटल कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया। मैंने केनवा में भी काम किया, और अपने बच्चों को भी केनवा सिखाया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी चीजें अपने कंप्यूटर ट्रेड के बच्चे रहते हैं उनको देते रहता हूँ। ले वेरी भाई, गुड। डिजिटल अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं ये बता दिया, वेरी वेबसाइट गुड। कैसे बनाते हैं ये बता दिया, कई चीजें देते रहता है ऐसे फ्री में। जा सीख ले, जीवन में सही। तेरे किसी न किसी काम आएगा। तो ये कंटेंट बनाने पीछे कारण था, मेरे पास स्मार्ट क्लासेस है, मैंने लिया, कैलिफोर्निया से मंगाया था मैंने, हम्म। 86 इंच के। उसमें ये कंटेंट मैं लगा देता हूँ। जैसा अभी थ्योरी पढ़ा रहे थे, थ्योरी तो उसी में पढ़ा दिया, और मेरे साउंड डब कर दिए उसमें, मेरे फोटो के साथ। ओके। वो चलते रहता है। मेरे पहले इंग्लिश में थे, अब उसको हिंदी में डब कर दिया। अच्छा। तब वो हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हिंदी, अपना इंग्लिश की बड़ी तकलीफ है, तो वो हिंदी में आराम से समझ लेते हैं। अब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल के पूरा वीडियो एनिमेशन के साथ में पूरा दिखा देता हूँ। उसके बाद चल बेटा अब कर प्रैक्टिकल खुद। तो उसमें हिम्मत आती है कैसा करना। एक्चुअली जैसे प्रैक्टिकली मजबूत है पढ़ाने के लिए टीचिंग स्टाफ चाहिए, आज हिंदुस्तान में कहीं सो ट्रू। सही बात नहीं। है। एक, और टेक्निकल एजुकेशन में बिल्कुल नहीं है। सही है। लाख लाख आज एटीआई सीटीआई में प्रधानमंत्री जी को कई पत्र लिख चुका हूँ कि आपके एटीआई सीटीआई पर 2.5 3 3 लाख रुपया तनख्वाह वाले टीचर रखते हैं, उनको आता कुछ नहीं। मैं परीक्षा लेता हूँ, आप 25 आदमी को पास करा लीजिए मेरी परीक्षा में, बोलता हूँ, मैं खुल्ला खुल्ला बोलता हूँ। हालत बहुत बुरा है। तब ये जब मैं कंटेंट बनाया, इससे कमजोर से कमजोर लड़का भी कर सकता है। आज छोटे छोटे बच्चे भी 1 साल 2 साल के, उनको दिन भर वो एनिमेशन देखते हैं, एनिमेशन वाले वीडियो देखते रहते हैं, चैनल हम्म। देखते रहते हैं, कार्टून पिक्चर देखते रहते हैं। जी। बिल्कुल उसको मैंने इसमें ला दिया, तो इनमें पढ़ाने में रुचि बनती है। अब गणित में भी अगर कार्टून आ जाए, ड्राइंग में भी आ जाए, थ्योरी में भी आ जाए, प्रैक्टिकल में जाए, तो वो पढ़ने का एक अलग मजा होगा, ताकि उनमें पढ़ सके और किसी तरह से मजबूत बन सके। आईटीआई 10वीं के बाद में होता है। आज 10वीं पास लड़का, अगर उसे 10 15 हजार रुपये मिल जाए, बहुत बड़ी बात है।
मैं इस लेवल पर इस माध्यम से ले जा रहा हूँ कि मेरे यहाँ पढ़ने वाला लड़का 50-60 हजार रुपये महीना आराम से कमा लेना चाहिए। वाह। और ये करके अभी ये पूरा आपने जो डिजिटल कंटेंट बनाया और इसकी मदद से अभी रेवेन्यू कितना क्लॉक किया है बिटिया का सर साहब? वो तो रेवेन्यू देखिए, आईटीआई को पैसा तो जो है वो आईटीआई को जाता है, और जी। चूंकि आईटीआई को रन सोसाइटी करती है, नो लॉस नो प्रॉफिट में करती है, जी। लेकिन उसके सहारे से मुझे एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू मिला वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 13 लाख से अधिक था, 13 लाख और 14 लाख के बीच में था। ओके। और अभी इस साल 25 लाख से भी ज्यादा रहेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी दिया नहीं सीए को, अभी वो आईटीआई के इंस्टीट्यूट को बना रहे हैं। अभी पर्सनल जो इंडिविजुअल अभी रिटर्न फाइल नहीं हो रही है, हाँ। उसके लिए आया नहीं ऑप्शन जी, मैं जानता हूँ। इनकम टैक्स से। और पिछली तो पिछले इनकम साल टैक्स 13 लाख के आसपास था, इस साल 25 तेरह लाख लाख क्रॉस कुछ कर दिया। रुपया था, और वो 6 महीने में कमाया था मैं। 6 मंथ्स में। वाह। जी। इस साल मेरा अमेजिंग। 25 लाख से ऊपर जाएगा, अभी मैं उस पर उतना कंसिडर किया, नहीं तो वो आराम से 1 करोड़ रुपया कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, पहले अपने लड़कों को मैं उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। मेरे कंपटीटर को फैंटास्टिक। खत्म करो और सीधा मेरे कभी करते। आपका कॉम्पिटिटर गरीबी है, सिर्फ गरीबी को खत्म कर दो, बच्चों को एम्पावर कर दे ताकि बस वो अपनी कमाई कर सके, और क्या चाहिए। बस इससे जाए, क्योंकि वैसे भी आईटीआई में पढ़ने के लिए गरीब घर के लड़के ही आते हैं। सही है, यानी सही लेबर है। क्लास के और बहुत गरीब घर के लड़के ही आते हैं आईटीआई में पढ़ने के लिए। एक और बहुत बड़ी हमारी संपत्ति है बिटिया आकाशे साहब, इस देश के नौजवान। जी और उन नौजवानों को अगर आप सही हुनर और सही तरीका सिखा रहे हैं जीने का, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देश की सेवा है। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आकाशे साहब आप। बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है आप हम सबके लिए। आपको हाथ जोड़ के नमन है और सल्यूट है मेरा। 74 साल की उम्र में जो आपने करके दिखाया है, इट इज अमेजिंग। ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि हम आपको कुछ दे पाए। थैंक यू सो मच। जो आप कर रहे हैं देश के प्रति से, ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, मैं आपको थैंक यू कह रहा हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमेजिंग हो सर। आप, अमेजिंग, यू आर थैंक अमेजिंग। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच, फैंटास्टिक।